हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर। सो फर्स्ट है हिबाकुशा। हिबाकुशा न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी अभी नोबेल पीस प्राइज़ मिला है निहान हिदायत को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि काम करती है वेलफेयर ऑफ सर्वाइवर, जो 1945 में बॉम्बिंग हुई थी, न्यूक्लियर अटैक बॉम्बिंग जो यूएसए ने करवाई थी हिरोशिमा और नागासाकी पर। वहाँ के जो लोग बच गए उनको बोलते हैं हिबाकुशा। सो जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। अगस्त 6 1945 को यूएसए ने लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब ड्रॉप किया था हिरोशिमा पर, और 3 दिन बाद फैट मैन नाम का बॉम्ब ड्रॉप किया था नागासाकी पर। तो ये इस पर जो भी लोग बच गए उन लोगों को बोलते हैं हिबाकुशा, यानी सर्वाइवर आफ्टर 1945 बॉम्बिंग अटैक। देखिए, ये है नागासाकी और ये हिरोशिमा, और ये लोग हैं जो बच गए, इनको ही बोलते हैं हिबाकुशा। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली। तो जानते हैं FAO के बारे में। तो ये ओल्डेस्ट परमानेंट एजेंसी है यूएन की। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, जो कि एफर्ट और डील करती है भूखमरी के शिकार लोगों को हेल्प करने में, जो फॉर्म हुई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और इसके 194 मेंबर है और एक यूरोपियन यूनियन है। ये देखिए इसका लोगो FAO, फिएट पेनिस। ये एनुअली रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। फर्स्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, और दूसरी है स्टेट ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। और फंक्शन आपको पता ही है, रिसर्च करती है, इंफॉर्मेशन और सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, और ऑपरेट करती है एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू हंगर एंड फूड। नेक्स्ट है रूपकुंड लेक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के कारण सिकुड़ रही है, यानी श्रिंक हो रही है। तो ये उत्तराखंड में है, और इसे लेक ऑफ स्केलेटन, यानी हड्डियों का ढांचा रहता है ना, वो वाली लेक भी बोला जाता है, और ये उत्तराखंड में है। और देखिए इसकी ये इमेज, जहाँ बहुत सारे स्केलेटन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेलफायर मिसाइल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने डील की है यूएसए के साथ उसे खरीदने के लिए, इस मिसाइल को खरीदने के लिए। तो इस मिसाइल के बारे में जानते हैं। ये है शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड, यानी हवा से ग्राउंड तक, या कभी कभी एयर टू एयर लेज़र गाइडेड सबसोनिक मिसाइल, जो कि है यूएसए की। नेक्स्ट है लीज पेंडेंस। सो लीज पेंडेंस का मीनिंग होता है अ पेंडिंग लीगल एक्शन। जब भी पेंडेंसी रही तो उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, और वो पेंडेंसी और वो केस दो पार्टी के भी ही बीच में रहेगा, कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं हो सकती। यह है लीज पेंडेंस का मतलब, यानी पेंडिंग लीगल एक्शन हम कोई न्यू इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, और ना किसी को हम दे भी सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई माइग्रेट पोर्टल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, यानी EAM प्लस लेबर मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया है एक पोर्टल और मोबाइल ऐप, जो कि ई माइग्रेंट पोर्टल है, और वो हेल्प करेगा माइग्रेट हुए वाले लोगों को। सो ये प्रमोट करता है सेफ लीगल मोबिलिटी और मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन, यानी हर रीजन के लोग इधर उधर काम करने जाते हैं तो उनको हेल्प करने के लिए है, जो कि प्रमोट करेगा यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, जो प्रमोट करता है ऑर्डरली और रिस्पॉन्सिबल माइग्रेंट। और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड सेफ एंड ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क फॉर माइग्रेंट वर्कर बाय ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज। ये देखिए हमारे EAM पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्वेल वेव। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एडवाइजरी जारी की है स्वेल वेव आ सकती है अंडमान और निकोबार में, या फिर लक्षद्वीप आइलैंड, और जो भी हमारे इंडिया के कोस्टल पार्ट है उनमें, यानी ये है हमारा कोस्टल रीजन। तो
तो स्वेल वेव के बारे में जानते हैं। तो ये स्वेल वेव फॉर्म होती है लॉन्ग वेवलेंथ से, जो कि सीजन के सरफेस में आती है, और ये फॉर्म होती है हुरिकेन और फियाज गेल वाइंड से। सो देखिए ये डायग्राम, वाइंड वेव, विंड वेव, इसकी डायरेक्शन देखिए वाइंड की, जैसे जैसे डायरेक्शन विंड की वैसे वैसे वेव होती है। लेकिन जब स्वेल वेव आती है, जो कि एनर्जी रहती है उसमें, और फिर ये लंबी लंबी छलांगे मारती है। स्वेल यानी सूजना, सूजना, इसलिए बड़ी वेव रहती है। नेक्स्ट है मेकाजीला। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली स्पेस एक्स ने अचीव किया है सिग्निफिकेंट एक्सप्लोरेशन, और उस जो रॉकेट है उसे लैंड किया है। तो सिंपली आप याद रखिए कि मेकाजीला क्या है। तो ये क्या है? रॉकेट है, रॉकेट। और ये किसका है? यह है स्पेस एक्स, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट है ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो कि मुंबई में मर्डर हुआ है, उस केस से रिलेटेड जो माइनर है उसकी एज डिफाइन करने के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है। तो ऑसिफिकेशन टेस्ट जो देखिए एक मेडिकल प्रोसीजर है जो एनालिसिस करेंगे हमारे हड्डियों को हमारी एज डिटरमाइन करने के लिए। वो फिर यूज़ करती है स्केलेटल मैच्योरिटी चिल्ड्रन में और ग्रोथ डिसऑर्डर, ये देखती है। देखिए यह है बोन ओसिफिकेशन टेस्ट। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान लो, OST आया और ओसेस आया, इसका मीनिंग ही बोन से रिलेटेड होता है। तो आप जब भी OST और ओसेस आया तो समझ लीजिए कि ये कुछ ना कुछ बोन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया क्या है और न्यूज़ में क्यों है? देखते हैं। डिप्थेरिया न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डिग डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इसका आउटब्रेक हुआ है, और गवर्नमेंट ने, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीनेशन स्टार्ट की है। तो जानते हैं डिप्थेरिया के बारे में। तो ये क्या है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि नाक और गले में होता है। और इससे कौन सा बैक्टीरिया यानी कॉजेटिव एजेंट है? तो ये है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाe, और ये स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं, स्प्लिट यानी थूकते हैं उससे। और डिप्थेरिया का इलाज भी है, यानी हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये है डिप्थेरिया से होने वाले सिम्टम्स।